हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम चल रहे हैं और यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है प्रमुख जनजातीय आंदोलन, ये एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो जरूर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो देखिए, मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया था। देखिए, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे थे। इसे उलगुलान या महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि उलगुलान विद्रोह के नाम से कौन सा विद्रोह जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह यानी कि महान हलचल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। देखिए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, कब हुआ है बिरसा मुंडा का जन्म? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। देखिए, बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। इनका जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो देखिए, इनमें से क्या नाम था बिरसा मुंडा के गुरु का? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद पांड। ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए, इनमें से कौन सा कार्य क्षेत्र था? तो बी करेक्ट हो जाएगा, रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। देखिए, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, किस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। देखिए, बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। यही 9 जून 1900 को हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, किस राज्य में रंपा विद्रोह हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह वर्ष 1879 में किया गया था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ यहां विद्रोह किया था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, किसके द्वारा किया गया था नेतृत्व रंपा विद्रोह का? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह 1879 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजर बारो को संथालों ने हराया था। देखिए, 1855-56 का संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में सिद्धू एवं कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह के दमन के लिए भेजे गए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना को संथालों ने पराजित कर दिया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, सिंह भूमि क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में झारखंड के सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? तो देखिए कौन सा विद्रोह हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्कन विद्रोह। ये महाराष्ट्र में हुआ था। 1875 के मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे, सतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य साहूकारों के कब्जे में बंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ये दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण महाजनों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च ब्याज दरें थी। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855-56 में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ आंदोलन था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सिद्धो और कान्हू के द्वारा 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू के द्वारा किया गया था। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो देखिए कब हुआ था हो मुंडा विद्रोह, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1820-21 के दौरान हो मुंडा विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर और सिंहभूमि जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह कर दिया था। यही हो मुंडा विद्रोह कहलाता है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, भगत जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। बाद में पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पर प्रारंभिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिख धर्म को परिष्कृत करना। ये कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो देखिए कौन सी जनजाति थी जिसने विद्रोह किया था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, खोंड जनजाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। देखिए खोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि की प्रथा, जिसे मारिया कहते थे, को अंग्रेजों द्वारा समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उलगुलान या मुंडा विद्रोह का प्रारंभ बिरसा मुंडा ने किया था। इनमें सामूहिक खेती, जिसे खुटकट्टी का कहा जाता था, इसका प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों एवं महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला था। इसी के लिए ये जो विद्रोह है ये हुआ था, जिसे उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए कौन से राज्य में नील विद्रोह हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया और इसी को नील विद्रोह की संज्ञा दी गई। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो देखिए इनमें से करेक्ट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी, ये था नील विद्रोह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। देखिए नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को बागान मालिक प्रताड़ित करते थे। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास के नेतृत्व
नेतृत्व में हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नील विद्रोह, और पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ में, जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 में बंगाल में आरंभ हुआ था, जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो देखिए इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह यहाँ पर सबसे पहले हुआ है। देखिए संथाल विद्रोह 1855 में हुआ है। इसके नेता सिद्धू और कान्हो थे। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, नेता बिरसा मुंडा। और ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920, नेता जतरा उराव। तो यहाँ पर सबसे पहले संथाल विद्रोह है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। आदिवासी आंदोलन से संबंधित है ताना भगत आंदोलन। आदिवासी आंदोलन या ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमें पता है संथाल विद्रोह सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। देखिए सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार अब झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ियों में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, देखिए कहाँ पर अहोम विद्रोह हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। असम राज्य में अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद असम क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों के विलय के खिलाफ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए इनमें से किसके द्वारा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवर्धन कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद अहोम का विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ। विद्रोह 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य के तहत क्षेत्रों के विनाश के खिलाफ था। इस आंदोलन के नेता गोवर्धन कुंवर थे। विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने दबा दिया था। तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। ये आंदोलन 1946 में हुआ था। कंध विद्रोह कहाँ हुआ था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। उड़ीसा में कंध विद्रोह हुआ था। कंध विद्रोह की शुरुआत 1837 में उड़ीसा में हुई थी। चक्र विशोई एक कंध नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कंध विद्रोह का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे, तो देखिए इनमें से कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बिरसा मुंडा। देखिए झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे। बॉक्सर विद्रोह संबंधित था, तो देखिए कौन से देश से संबंधित है बॉक्सर विद्रोह, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन से संबंधित है बॉक्सर विद्रोह। देखिए बॉक्सर विद्रोह का संबंध चीन से है। यह विद्रोह 1899 में विदेशी विरोधी अभियान के रूप में प्रारंभ हुआ था, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों एवं देसी ईसाइयों की सामूहिक हत्याएं की गई तथा गिरजाघरों को जला दिया गया था। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुंडाधुर। पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन बहुत, तो गुंडाधुर की भूमिका अहम थी बस्तर आंदोलन में। 1910 में मध्य भारत में बस्तर में अंग्रेजी राज के खिलाफ बस्तर आंदोलन आदिवासी नेता गुंडाधुर के नेतृत्व में किया गया था।
बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, कर्मशाह। ये बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में कर्मशाह द्वारा चलाया गया था। जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत 1813 में कर्मशाह के पुत्र टीपू मूर के द्वारा की गई थी। मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, 1921 में मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह केरल में 1921 में हुआ। मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में ये हुआ है। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों, मपीला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। यह केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पंजाब से संबंधित है कूका आंदोलन। कूका विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं बुराइयों को दूर करना था। बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी। विद्रोह के समय कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है वंदे मातरम गीत में। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बंगाल में 1770 के अकाल एवं तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण सन्यासी विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का चित्रण वंदे मातरम गीत में किया गया है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इनमें से कौन जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित थे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी मेधा पाटेकर। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद अहमद। ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। बहावी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था। यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनका, आपको जरूर से याद रखना है। बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था, तो देखिए कौन से क्षेत्र में यह आंदोलन प्रभाव दिखाया था? तो ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश इसके प्रभावित क्षेत्र थे। देवी चौधरानी का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है देवी चौधरानी। देखिए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ व देवी चौधरानी उपन्यास में किया है। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर डी हो जाएगा, उड़ीसा में पाइक विद्रोह हुआ था। पाइक लोगों ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में यह विद्रोह शुरू किया था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में भील विद्रोह हुआ था। देखिए भील आंदोलन की शुरुआत आदिवासी विद्रोहों ने की थी। पश्चिमी घाट में रहने वाले भीलों ने उत्तर और डेक्कन के बीच के पर्वत दर्रों को संग्रहित किया था। तो ये जो भील आंदोलन है ये पश्चिमी घाट में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। भील विद्रोह से संबंधित नेता थे, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सेवाराम। ये भील विद्रोह से संबंधित नेता थे। भील जाति के लोग पश्चिमी तट पर स्थित खानदेश में निवास करते थे। इन लोगों ने खेती से संबंधित कठिनाइयों तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 1819 के मध्य विद्रोह किया। यह विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में पुनः किया गया था।
तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। सन 1946 में इस आंदोलन में किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप लगान की दर को घटाकर 1/3 करने की मांग की थी। भवन सिंह का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तेभागा आंदोलन से संबंधित थे भवन सिंह। देखिए तेभागा आंदोलन के संचालक कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्डा थे। तो ये दोनों का ही नाम आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो देखिए कौन सी जनजाति से संबंधित था? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संथाल जनजाति से संबंधित था। देखिए भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में मुंडा विद्रोह, उलगुलान, महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह, देखिए इतने सारे नाम है इसके, आपको सभी याद भी रखना है। विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा डोंका मुंडा को राजनीतिक मामलों का प्रमुख, सोमा मुंडा को धार्मिक एवं सामाजिक मामलों का प्रमुख तथा गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी में स्थित था। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था और अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, मतलब दोनों पॉइंट सही है। तो यहाँ पर इसका उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, मतलब ए भी करेक्ट है और सी भी यहाँ पर करेक्ट है। बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो देखिए इनमें से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कदम के पेड़ की पूजा करते थे। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाले मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका त्योहार भी पूछ लिया जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, रांची। ये बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। 1895-1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर पठार एवं रांची में आदिवासी विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।